सत्यराम। दादू जी महाराज से किसी ने प्रश्न किया कि महाराज, आत्मा को और ब्रह्म को देखने वाले जो नेत्र हैं, क्या इन नेत्रों से वो अलग होते हैं क्या? क्या अलग से कोई नेत्र हैं जिनके द्वारा आत्मा और ब्रह्म दिखाई देता है? तो दादू जी महाराज कहते हैं, अब ये ही नैना देह के, ये ही आत्म होय, ये ही नैना ब्रह्म के, दादू पलटे दोय। दादू जी महाराज कहते हैं कि कोई दूसरे नेत्र नहीं होते हैं। यही नैना देह के, ये जो देह के जो नेत्र हैं, इनको ही सद्गुरु क्या करता है? दादू पलटे दोय। इन दोनों नेत्रों को ही सद्गुरु पलट देता है। पलट देने का तात्पर्य यह है कि अभी हमारे नेत्र बाह्य सांसारिक विषयों को, रूपों को देखते हैं, और गुरु क्या करता है? हमारी जो दृष्टि इस समय जो बाहर जा रही है, उस बाहर वाली दृष्टि को बंद करके और वो अंतर्दृष्टि कर देते हैं। तो वो एक श्लोक आता है ना, अज्ञान तिमिरांधस्य ज्ञानांजन शलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। हमारे आंखों के आगे अज्ञान का पर्दा लगा हुआ है महाराज। उस पर्दे के कारण से हमारे को आत्मा और ब्रह्म का दीदार नहीं होता है। तो गुरु क्या करता है? वो अज्ञान रूपी मोतियाबिंद जो हमारे लगा हुआ है, उसका ऑपरेशन कर देते हैं, उसको हटा देते हैं, तो हमारे को आत्मा की और ब्रह्म की अनुभूति होने लग जाती है। वही बात दादू जी महाराज कहते हैं, यही नैना देह के, यही आत्म होय। इन्हीं नेत्रों के द्वारा हमारे को आत्मा दिखाई देती है, हमारी दृष्टि आत्मदृष्टि हो जाती है। हमारे को सब आदमी आत्मा के सदृश ही मालूम पड़ने लग जाते हैं। और यही नैना ब्रह्म के, और जब आत्म दृष्टि की परिपक्व अवस्था के अंदर इन्हीं नेत्रों से हमारे को सब जगह ब्रह्म दिखाई देने लग जाता है। हम संपूर्ण संसार को ब्रह्म ही देखने लग जाते हैं। तो कोई अलग से कोई नेत्र नहीं आते हैं। बस अंतर केवल यही है कि अभी हमारे नेत्रों की प्रवृत्ति बाहर की तरफ है, और गुरुदेव क्या करता है कि इन नेत्रों को बाह्य प्रवृत्ति को छुड़ा करके और इन अंतर्दृष्टि कर देते हैं। केवल बाह्य दृष्टि और अंतर्दृष्टि का ही फर्क है, नेत्र तो वो के वही है। इसी को दिव्य दृष्टि कहते हैं, इसी को ज्ञान चक्षु कहते हैं। तो ये बात कहते हैं दादू जी महाराज, ये नैना देह के, यही आत्म होय, यही नैना ब्रह्म के, दादू पलटे दोय। चलो अस्तु। अब दादू जी महाराज आगे घट परिचय, प्राण परिचय और ब्रह्म परिचय के बारे में बता रहे हैं। दादू जी महाराज कहते हैं, घट परिचय सब घट लखे, प्राण परिचय प्राण, ब्रह्म परिचय पाइये, दादू है हैरान। घट परिचय सब घट लखे। इसका तात्पर्य यह है कि जिस साधक को पंचभूतों की धारणा हो जाती है, तो वह अपने शरीर के समान ही दूसरों के सुख दुखों का भी अनुभव करता है। जिस प्रकार से हमारे को सुख की अनुभूति होती है, दुख की अनुभूति होती है, इसी प्रकार से जिस साधक को पंच तत्वों की धारणा हो जाती है, वह दूसरे के सुख दुखादियों को भी अनुभव करता है।
अब यहाँ पर धारणा का मतलब आप ये समझ लो कि मन की एकाग्रता। और पंच धारणा का तात्पर्य यह है कि ये पृथ्वी, जल, वायु, अग्नि, आकाश, ये योग के अंदर एक धारणा होती है। जो अष्टांग योग होता है ना, उसमें यम, नियम, आसन, प्राणायाम, धारणा, तो वो धारणा है। धारणा का मतलब एकाग्रता। और वो एकाग्रता क्या करनी पड़ती है? पंचभूतों पर एकाग्रता करनी पड़ती है। पृथ्वी के ऊपर, अग्नि के ऊपर, जल के ऊपर, इन सब के ऊपर अलग अलग एकाग्रता करनी पड़ती है। इनके अलग अलग मंत्र होते हैं और इनकी धारणा करनी पड़ती है। ये योग का विषय है। तो आप तो यहाँ पर यही समझो कि जो पंच तत्वों की धारणा जिसकी हो जाती है, जो पंच तत्वों की धारणा कर चुका होता है, उसके अंदर ये परिवर्तन हो जाता है व्यक्ति के अंदर कि जैसे वो अपने सुख दुखादि की अनुभूति करता है, वैसे ही वो दूसरों के सुख दुखादि का भी अनुभव करता है। इसको उदाहरण से समझो कि जोधपुर महाराजा के दीवान का देहांत हो गया था, तो ये निर्णय किया गया कि अब दीवान किसको बनाए, मंत्री किसको बनाए। तो ये तय किया गया कि भाई सुबह, पहले राजा महाराजाओं के यहाँ पर नगरों के अंदर द्वार बंद हो जाया करते थे रात को, तो पूर्व की दिशा के जो दिशा की ओर जो दरवाज़ा है, वहाँ पर जो सबसे पहले अंदर घुसेगा उसको दीवान बना दिया जाए, ये तय किया। एक कोई बनिया था, वो अपने सिर के ऊपर गेहूँ, चावल, लून, मिर्च, मसाले इत्यादि रख करके और वो जो है अपना काम चलाया करता था। सुबह पहले वो अंदर घुसा तो जो उसको पकड़ लिया और कहा कि तुम्हारे को दीवान बनाया जाता है। वो दीवान बन गया तो उसकी वेशभूषा वगैरह सब अलग हो गई। जो उसकी जो पुरानी जो वेशभूषा थी, पगड़ी, धोती, कुर्ता जो भी था, उसने अपने एक बक्से के अंदर रख लिए और जब भी रोजाना जाता अब वो उनको देख करके जाता। ये बात किसी तरह से राजा के पास पहुंच गई और राजा को किसी ने कह दिया, पता नहीं महाराज क्या रहस्य है कि ये रोजाना उसमें कुछ देख के आता है, कोई अनमोल चीज़ उसके अंदर रख रखी है। राजा ने पूछ लिया कि तुम क्या करते हो इस प्रकार से रोजाना आने से पहले? तो दीवान ने कहा कि महाराज छोड़ो इस बात को। नहीं कि मैं तो इस बात को छोड़ूंगा नहीं, मैं तुम्हारे साथ चलता हूँ तुम्हारे घर के ऊपर और मैं देखता हूँ। जाकर के देखा तो वो पुराने मैले कुचले फटे पुराने पगड़ी, धोती, कुर्ता उसमें था। तो उसने कहा कि तुम ये क्या करते हो? तो दीवान ने कहा कि महाराज मैं इनके दर्शन करके और आपके यहाँ पर नौकरी के लिए आता हूँ, कार्य के लिए आता हूँ। तो इसका मतलब क्या है? तो उसने कहा कि इसका मतलब यह है कि मैंने पहले अपने जीवन के अंदर बहुत कष्ट भोगा है, तो मैं ये याद करता हूँ कि आज मैं मंत्री बन गया तो क्या हो गया। जिस प्रकार से मेरे को कष्ट होता था, इसी प्रकार से आज मेरे कार्य से किसी को कष्ट नहीं होना चाहिए। तो कहने का तात्पर्य क्या है कि जिसको पंचतत्व की धारणा हो जाती है, जिस घट के अंदर, जिस शरीर के अंदर, उसको जैसे अपने सुख दुख होते हैं, ऐसे ही उसको दूसरों के सुख दुखों की भी अनुभूति होती है। ये घट परिचय है। तो घट परिचय सब घट लखे, प्राण परिचय प्राण। अब वही बात फिर दोबारा होती है, प्राण परिचय प्राण। जिस साधक को प्राण की सिद्धि हो जाती है तो उसको दूसरे आदमी की जो भूख, जैसे खुद को भूख की, प्यास की, दर्द की अनुभूति होती है, इसी प्रकार से वो दूसरे की भूख, प्यास, दर्द, संकट, इसको वो अनुभव कर लेता है। अब यह प्राण से क्या तात्पर्य? प्राण का मतलब होता है श्वास, प्राण का मतलब होता है जीवनी शक्ति। और इसकी सिद्धि कैसे होती है? ये प्राणायाम से होती है। और प्राणायाम बहुत तरह के होते हैं, ये भी योग का विषय है। इसके बाद में और फिर कभी चर्चा करेंगे। यहाँ यही समझो कि जिसके प्राण की सिद्धि हो जाती है उसको
जिससे जैसे हमारे को प्यास की अनुभूति होती है, भूख की अनुभूति होती है, दर्द की अनुभूति होती है, इसी प्रकार से उस आदमी को भी दूसरे का भी ऐसे प्रकार से अनुभव होने लग जाता है। इसको ऐसा समझो, दादू जी महाराज के एक शिष्य हुए साधु राम जी, बांडोठी हरियाणा के रहने वाले थे। तो वो वहाँ हरियाणा में एक तालाब के किनारे पर रहते थे। उनकी कुटिया वहाँ किनारे के ऊपर थी। एक बार क्या हुआ कि दो भैंसें आपस में लड़ रही थी। तो वो जो ग्वाला था उसने एक भैंस के जो है 2-3 लाठी की चोट लगा दी, चले गए। संयोग से जो है उनको एक आदमी रोजाना स्नान वगैरह कराने के लिए आता था साधु राम जी को। तो जब उसने कपड़े खोले साधु राम जी के तो कमर के ऊपर जो है वो लाठी के निशान दिखे। तो उसने पूछा जाटराम ने कि महाराज जी आपके लाठी किसने लगा दी? तो साधु राम जी क्या कहते हैं, तुम्हारे लड़के ने लगा दी। कि हमारा लड़का कहाँ आ गया? कि जी यहाँ पर भैंसों को पानी पिलाने आया था तालाब के ऊपर। उस लड़के को बुलाया कि तूने साधु के लाठी क्यों लगा दी? उसने कहा कि मैंने साधु के क्यों लगाने लगा, मैं मतलब 2 भैंसें लड़ रही थी तो इनकी दोनों भैंसों की जो है मतलब लाठी की लगाई थी। तो बाद में उसने कहा कि मतलब उन्होंने तो भैंसों के लगाई थी। उसने कहा कि भैंसों की जो लाठी लगाई वो लाठी मेरे ही लग गई। देखो प्राण परिचय, जो दुख भैंसों को अनुभूत हुआ, जो दुख भैंसों का अनुभव हुआ उसकी अनुभूति साधु राम जी को भी हो गई। फिर गांव वालों ने सोचा कि या तो तालाब है या तो गाय भैंसे रोजाना पानी पीने के लिए आती है, ग्वाले लोग रोजाना डंडे लगाएंगे और ये बाबा जी तो पिटते रहेंगे इसी प्रकार से। तो उन्होंने क्या किया कि उनकी जो कोठड़ी थी उसको बंद कर दिया तालाब वाली साइड को। तो कहने का तात्पर्य प्राण परिचय, प्राण जिस प्रकार से खुद को प्यास की अनुभूति होती है, भूख की अनुभूति होती है, दर्द की अनुभूति होती है, चोट की अनुभूति होती है, ठीक इसी प्रकार से जो प्राण परिचय के जो साधक हैं वो दूसरे के भूख, प्यास, दर्द, चोट की अनुभूति स्वयं कर लेते हैं। ये प्राण परिचय का तात्पर्य है। और ब्रह्म परिचय पाइए, ब्रह्म परिचय का तात्पर्य यह है कि जिसको ब्रह्म का ज्ञान हो गया है वो दूसरों को भी ब्रह्म का प्रत्यक्ष करवा सकता है, वो दूसरों को भी ब्रह्म ज्ञानी बना सकता है। इसके उदाहरण के द्वारा ऐसा समझो कि एक ब्रह्म ज्ञानी महात्मा कहीं पर जा रहे थे तो रास्ते के अंदर एक राक्षस मिल गया। राक्षस ने सोचा कि ये तो मेरा भोजन है, तो ये सोच करके और उसने जो है साधु के भटका भरा, साधु को उसने काट लिया पीछे से। साधु ने उसको पीछे की तरफ देखा और कहा कि तुम ब्रह्म है। ऐसा जो ही उसने ऐसा तुम ब्रह्म कहा, उस राक्षस ने भी बोल दिया कि तुम अहम ब्रह्म, और वो उसको ब्रह्म ज्ञान हो गया। तो कहने का तात्पर्य क्या है कि जिसको ब्रह्म ज्ञान हो जाता है वो दूसरों को भी ब्रह्म ज्ञान करवा सकता है। यही बात दादू जी महाराज इस साखी के अंदर बताते हैं। घट परिचय सब घट लखे, प्राण परिचय प्राण, ब्रह्म परिचय पाइए, दादू है हैरान। दादू जी महाराज कहते हैं मेरे को आश्चर्य आता है। तो इस तरह से इस साखी के अंदर घट परिचय, प्राण परिचय और ब्रह्म परिचय के बारे में दादू जी महाराज ने बताया है। सत्यराम।